एक छोटे से गांव में जहां हरी भरी पहाड़ियां और नीले आसमान का मेल होता था, रहता था एक 16 साल का लड़का जिसका नाम था आरव। आरव एक साधारण लड़का था, लेकिन उसका मन हमेशा साहसिक कहानियों और रहस्यों में खोया रहता। गांव एक बूढ़े बुजुर्ग अक्सर एक प्राचीन खजाने की कहानी सुनाया करते थे, जो पास की पहाड़ी की गुफाओं में कहीं छिपा था। यह खजाना न केवल सोने चांदी से भरा था, बल्कि उसमें एक जादुई शक्ति भी थी, जो किसी के भी सबसे बड़े सपने को सच कर सकती थी। लेकिन इस खजाने को पाने का रास्ता खतरों से भरा था, और कोई भी गांव वाला आज तक उसे ढूंढने की हिम्मत नहीं कर पाया था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और गांव में शांति छाई थी, आरव अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों काव्या और विक्रम के साथ नदी किनारे बैठा था। काव्या एक साहसी और चतुर लड़की थी, जो हमेशा नई चीजें सीखने को उत्सुक रहती थी। विक्रम गांव का सबसे मजबूत लड़का, थोड़ा डरपोक लेकिन बेहद वफादार था। तीनों दोस्त अक्सर खजानों की कहानियों पर चर्चा करते और सपने देखते कि एक दिन वे उस खजाने को ढूंढ लेंगे। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि खजाना मौजूद है? काव्या ने पूछा, अपनी आंखों में चमक लिए। क्यों नहीं, हर कहानी में कुछ न कुछ सच होता है, आरव ने आत्मविश्वास से कहा। और अगर यह सच है तो हम इसे ढूंढ सकते हैं, विक्रम ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। लेकिन गुफाएं खतरनाक है, सुना है वहां भूत भी रहते हैं, काव्या ने हंसते हुए कहा। विक्रम, भूत सिर्फ कहानियों में होते हैं। अगर हम तीनों साथ हैं तो कोई भी खतरा हमें रोक नहीं सकता। उस रात तीनों ने फैसला किया कि वे अगले दिन सुबह गुफाओं की तलाश में निकलेंगे। उन्होंने अपने बैग में रस्सियां, टॉर्च, पानी की बोतलें और कुछ खाने का सामान पैक किया। आरव ने अपने दादाजी का पुराना नक्शा भी साथ लिया, जो उसने उनके तहखानों में पाया था। नक्शा पुराना और फटा हुआ था, लेकिन उसमें गुफाओं का रास्ता और कुछ रहस्यमयी चिन्ह बनाए थे। अगले सुबह सूरज उगने से पहले ही तीनों दोस्त गांव से निकल पड़े। पहाड़ी का रास्ता उबड़-खाबड़ था और जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। रास्ते में उन्हें कई बार कीड़े मकोड़ों और छोटे मोटे जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन काव्या की हिम्मत और विक्रम की ताकत ने उन्हें आगे बढ़ाने में मदद की। कई घंटों के यात्रा के बाद वे एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे। गुफा में मुंह अंधेरा और डरावना था, मानो वह उन्हें निगल लेना चाहता है। आरव ने नक्शा खोला और देखा कि उसमें एक चिन्ह था, जो गुफा के अंदर एक गुप्त रास्ते की। हमें अंदर जाना चाहिए, आरव ने कहा, अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए। विक्रम ने डरते हुए कहा, क्या हम सचमुच ऐसा करें? अगर कुछ हुआ तो? काव्या ने उसका कंधा थपथपाया और बोली, विक्रम, डर
डर को जीतने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। तीनों ने टॉर्च जलाकर गुफा में कदम रखा। अंदर का माहौल ठंडा और नम था। दीवारों पर प्राचीन चित्र और लेख उकेरे हुए थे, जो शायद सदियों पहले किसी सभ्यता ने बनाए थे। नक्शे के अनुसार उन्हें एक संकरे रास्ते से गुजरना था, जो गुफा के गहरे हिस्से में जाता था। रास्ता इतना तंग था कि वे एक एक करके ही जा सकते थे। कुछ देर बाद वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे, जहां एक विशाल पत्थर का दरवाजा था। दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी, जो सच्चा है वही रास्ता खोलेगा। काव्या ने पहेली को ध्यान से पढ़ा और कहा, इसका मतलब है कि हमें अपनी दिल की सच्चाई को सामने लाना होगा। सच्चाई? विक्रम ने हैरानी से पूछा। हाँ, काव्या ने कहा, शायद हमें यह बताना होगा कि हम खजाने से क्या चाहते हैं और क्यों। आरव ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। मैं खजाना इसलिए ढूंढना चाहता हूँ कि ताकि अपने गांव को बेहतर बना सकूं। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चों की बच्चों के लिए स्कूल हो, अस्पताल हो और हर कोई खुश रहे। काव्या की बारी आई। मैं खजाना इसलिए चाहती हूँ ताकि दुनिया की सैर कर सकूं और नई नई चीजें सीख सकूं। मुझे लगता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। विक्रम ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैं बस अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे डर था कि अगर हम खजाना ढूंढने गए तो शायद मैं तुम दोनों को खो दूं। अचानक पत्थर का दरवाजा हिलने लगा और धीरे धीरे खुल गया। तीनों हैरान रह गए। दरवाजे के पीछे एक चमकता हुआ संदूक था, जो सुनहरा रंग से दमक रहा था। आरव ने संदूक खोला, लेकिन उसमें न सोना था न चांदी। इसमें सिर्फ एक छोटा सा दर्पण था, जो रहस्यमयी तरीके से चमक रहा था। यह क्या है? विक्रम ने निराश होकर पूछा। काव्या ने दर्पण को उठाया और उसने देखा। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। यह जादुई दर्पण है। यह हमें हमारा असली सपना दिखाता है। तीनों ने बारी बारी से दर्पण में देखा। आरव को गांव में एक बड़ा स्कूल दिखा। काव्या ने विश्व भ्रमण करते हुए और विक्रम को अपने दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते हुए। खजाना कोई भौतिक वस्तु नहीं था, यह उनकी इच्छाओं और साहस का प्रतीक था। वापस गांव में लौटते समय तीनों ने महसूस किया कि असली खजाना उनकी दोस्ती और हिम्मत में थी। गुफा ने उन्हें नहीं डराया, बल्कि उनके दिलों को और मजबूत किया।